आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है यूएसबी ड्राइव पार्टीशंस को लेके, या फॉर्मेट करना चाहें आप इसे या डिलीट करना चाहें तो ये इजीली आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगा लें, उसके बाद आप सिंपली इसको चेक कर लें माई कंप्यूटर में कि यहाँ पर ये प्रॉपर शो हो रही है आपके पास। तो मेरे पास ये 8 GB की फ्लैश ड्राइव है, या पिन ड्राइव भी कहते हैं इसे। सिंपली हम विंडो के बटन पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम डिस्क मैनेजमेंट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। जब ये हमारे पास ओपन होगा तो आप इसे थोड़ा सा सेट कर लें अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें या एक्सपेंड कर लें ताकि आप इसमें इजीली वर्क कर सकें। हम सभी वर्क यहीं पे करेंगे। यूएसबी ड्राइव जो है वो एच है हमारी, हम इसको 2 पार्ट्स में तकसीम करना चाहते हैं या डिवाइडेड बाय 2 करना चाहते हैं हम इसे। तो आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है, यानी कि श्रिंक वॉल्यूम इसका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। 8 GB की फ्लैश है, मैं इसको हाफ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी मतलब 4 GB की एक और बना लेते हैं हम। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 4000, ठीक है, और श्रिंक के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4000, अगर 4000 लिखेंगे तो 4 GB, अगर 5000 लिखेंगे तो 5 GB। तो इसको हम श्रिंक कर देंगे। जैसे ही श्रिंक करेंगे तो हमारे पास अनलोकेटेड जो ड्राइव है वो बन जाएगी 4 GB की। जैसे ही ये 4 GB हमें नज़र आएगी तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम सेटिंग आ जाएगी। हमने सिंपल नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते रहना है बस, जितने भी नेक्स्ट आएँ। यहाँ पर ड्राइव लेटर ऑटोमेटिक सेट है जी ड्राइव, तो ये जी ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। तो इसको हमने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हम चंद सेटिंग करेंगे। यहाँ पर फैट है, फैट 32 है, और NTFS है। यहाँ पर हम NTFS को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम NTFS को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। और ये जहन में रहे कि आपने इसको क्विक फॉर्मेट करना है। इसके बाद हम फिनिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये कन्वर्ट हो गई है ड्राइव 2 में। तो इसमें एक आधा सेकंड लगता है इसकी प्रोसेसिंग में। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज भी आ गया न्यू वॉल्यूम जी का, कि जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो गई है हमारी। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे ड्राइव 1 और ड्राइव 2 को, जो यूएसबी ड्राइव है और न्यू वॉल्यूम। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फॉर्मेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आप पहली को करते हैं फॉर्मेट। यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम NTFS वाला। ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी बैकग्राउंड में। जैसे ही ये फॉर्मेट होगी तो ये प्राइमरी पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमें मैसेज भी आ जाएगा कि ये प्राइमरी पार्टीशन में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि अब ये रेडी टू यूज़ है। इसकी जो हेल्थ है वो प्राइमरी पार्टीशन है। सेकेंडली न्यू वॉल्यूम को भी हम इसी तरह फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करेंगे और NTFS ऑटोमेटिकली इसका सेट है क्योंकि हमने पहले इसको सेट किया हुआ है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर NTFS को सिलेक्ट करके लिख सकते हैं और इसका ड्राइव नेम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। और ये जहन में रहे कि आपने इसको क्विक फॉर्मेट ही करना है और ओके के बटन पर अप्लाई करना है। और फिर ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे तो आपका तमाम डाटा जो है वो फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने पहली ड्राइव को किया है इसी तरह ये भी फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये फॉर्मेट होगी तो हम इसको चेक करेंगे क्या हमारे पास दोनों ड्राइव जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये कंप्लीट ट्यूटर है आपके लिए। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ड्राइव 1 और 2 हमारे पास दोनों आ गई हैं और दोनों प्रॉपर वर्क कर रही हैं और दोनों ही NTFS हैं। आपने NTFS फाइल को ही सिलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ
कि इन दोनों ड्राइव्स को डिलीट करके एक में ही कन्वर्ट कर दूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके उसका वॉल्यूम जो है वो डिलीट कर देंगे। वॉल्यूम डिलीट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास अनलोकेटेड जो इसकी फ़ाइल है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करेंगे तो हमारे पास 8 GB की जो फ़ाइल है वो अनलोकेटेड आ गई। अभी अनलोकेटेड मतलब इसकी अभी तक पार्टीशन नहीं की गई या इसको फॉर्मेट नहीं किया गया। तो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करके न्यू सिंपल पर क्लिक कर दें आप, सिंपल वॉल्यूम पर, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें इसको, और यहाँ पर ड्राइव लेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर आपने बस NTFS को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप NTFS को सिलेक्ट करके करेंगे और फिनिश के बटन पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद सिंपली प्रोसेस है, इसको फॉर्मेट करना है। आप इसको फॉर्मेट कर लें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट के बटन पर अप्लाई करें। जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं इसके ड्राइव लेटर का। मिसाल दे रहा हूँ कि आप इसे USB ड्राइव 1 2 3 4 या आप जो भी देना चाहें, और NTFS करके ओके कर दें आप, तो तमाम जो डाटा है वो इरेज़ हो जाएगा और जो फ्लैश ड्राइव है वो स्मूथ और फ्रेश हो जाएगी। और आपके पास जैसे ही ये फॉर्मेट होगी तो प्राइमरी पार्टीशन का मैसेज आपके पास आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मेट होगी देखिएगा आपके पास ये मैसेज आ गया, नीचे हेल्दी लिखा हुआ है और प्राइमरी पार्टीशन लिखा है। अब हम इसको चेक करते हैं, देखें ये एक सिंगल में कन्वर्ट हो गई है हमारे पास। अगर इसमें आपके फ्लैश ड्राइव में कोई एरर भी होगा तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगा आपका, तो फ्लैश जो है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगी।